जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और हमारे लेक्चर्स को बाकायदा से वो समझ भी रहे होंगे। आज हम आपके लिए एक नया लेक्चर, ठीक है, जो हमारी साइकोलॉजी की सीरीज़ के अंदर जैसे हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आज का जो टॉपिक है हमारे लिए फंक्शनलिज्म। हम स्कूल ऑफ थॉट्स को डिस्कस कर रहे थे। स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर हमने पहला इसका स्ट्रक्चरलिज्म देखा। आज हमारा जो टॉपिक हम जिसको कंटिन्यू करेंगे वो है फंक्शनलिज्म। दोनों जो चीज़ें हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन, दोनों को मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाऊँ। जस्ट सपोज करते हैं हम लोग कि हमारे पास एक गाड़ी है। गाड़ी की जो स्ट्रक्चर है, बना कैसा है, डिज़ाइन कैसा है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है, वो सारी की सारी जो बनावट है उसकी जो दिखाई दे रही होती है वो क्या उसकी स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है, या मॉडल जैसा भी होता है वो उसका क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर कहलाता है। बाद में बात आती है कि फ़ंक्शन क्या है, गाड़ी के फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है, किस तरह वर्क कर रही होती है, कैसे सब चीज़ें जनरेट करती है, कैसे वो चलती है, ये सारी की सारी उसकी क्या है, फंक्शनिंग कहलाती है। मोबाइल्स की एग्जांपल देख लें, बनावट कैसी है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना वो उसका स्ट्रक्चर बनता है। फंक्शंस, इतना मेगापिक्सल कैमरा, इतनी रोम है, इतनी उसकी स्टोरेज है, ठीक है, तो ये सारी सारी क्या उसके, ये उसके फंक्शंस कहलाते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो फंक्शंस के बारे में है। तो फंक्शंस, जब हमने पहली डेफिनेशन को साइकोलॉजी में डिस्कस किया था तो वो जहन के बारे में थी। जब दूसरी डेफिनेशन को हमने देखा था शऊर। शऊर बेसिकली जहन को ही उन्होंने एक चेंज किया टर्म को, तो शऊर कहा गया है। तो इसलिए इस मकसद में क्या है, शऊर के जो फंक्शंस हैं, शऊर कैसे वर्क करता है हमारे इंसानी लाइफ के अंदर, तो उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इस टर्म को टिचनर ने बोला था, ठीक है, टिचनर ने इसको मुतारफ़ करवाया था। उसके बाद दोनों का जो बेसिकली मैंने आगे बात कर चुका हूँ आपको कि दोनों का क्या है, एक ही चीज़ के दोनों नाम है। फ़र्क कहाँ पर आता है, सिर्फ एटीट्यूड पे आता है, ठीक है, रवैये और नुक्ता नज़र का है कि हम उस चीज़ को कैसे देख रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले जो इब्तिदा में वुंट और टिचनर ने इसको रद्द-ए-अमल के तौर पर पेश किया था स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर, जो सबसे पहले शिकागो यूनिवर्सिटी अमेरिका के अंदर इन्होंने इस चीज़ को पेश किया। बाद में इसके अंदर एक नई अमेंडमेंट होती गई, आहिस्ता 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 ये बदल के किसके अंदर चला गया, किरदारियत। किरदारियत हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जिन बंदों का जिक्र किया गया है, सबसे पहले विलियम जेम्स है, ठीक है, इसको वो इसका बानी करार देते हैं कि सबसे पहले। उसके बाद जॉन डीवी है, ठीक है, वो भी इसका पार्टनर था इस काम के अंदर। एंजल, हाविकार और हल वगैरह इसके अंदर नुमाया नाम है। हमने इनको वन बाय वन इस टॉपिक के अंदर ही डिस्कस करना है। ध्यान में रखिएगा कि हम लोग, मैंने शुरू में भी जब इस कोर्स को शुरू किया था तो हमने बोला था कि हम लोग जो रिसेंटली आने वाले एग्ज़ाम्स को लेके इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसलिए आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो टाइमिंग आपको मिलती है पेपर का एक क्वेश्चन हल करने के अंदर, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने इस सारे टॉपिक को देखना है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, पेपर में लाजमी पूछ लेता है इस चीज़ के बारे में। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले ये क्या है कि इन्होंने क्या है, इस मकतबा फ़िक्र के अंदर जितने भी माहिरीन हमने देखे उन्होंने इसके अफादियत पर जोर दिया, शऊर की। वो बेसिकली कहते हैं कि जो इंसान होता है उससे उसकी जो ज़िंदगी है उसके अंदर देखिए इंसान क्या करता है, क्यों करता है, या कैसे करता है, इस चीज़ का मुताला करना चाहिए हमारे अंदर। ठीक है, उनके ये तीन बेसिक क्वेश्चन है, क्या, क्यों और कैसे। तो इसके अंदर क्या कहते हैं, वो जो बातनी मुशाहदा होता है, ठीक है, उसके किरदार को भी शामिल कर लिया जाता है। अब शऊर में बेसिकली हम किस तरह वर्क कर रहा होता है, शऊर का काम क्या है कि वो हमेशा माहौल से मुताबिकत हासिल करने के लिए काम करता है, ठीक है। जब भी हम किसी चीज़ को अपने इन्वायरमेंट के साथ मैच आउट कर लेते हैं तो हमारे वो शऊर में चीज़ आ जाती है। और इन सब चीज़ों के अंदर क्या होता है, इंसान का जो ज़हनी अमाल होते हैं या हिस्सी तजर्बात होते हैं, ठीक है, उनके साथ साथ इनके जो ओवरऑल इंसान के मजमूई अफ़आल होते हैं उनको भी इसके अंदर डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाता है विलियम जेम्स का नाम। विलियम जेम्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया ऑपरेशनिज्म का। ऑपरेशन से मुराद ये है कि जब भी हम किसी चीज़ पे काम करेंगे उसकी जो फाइंडिंग्स आएंगी उस फाइंडिंग के ऊपर हम लोग अपना जजमेंट दिया करेंगे हर बार, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर हम ऑपरेशनिज्म के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट में जो विम जिम्स कहता है कि जो किरदार के बारे में बता रहा है, उसके उन्होंने एक नज़रिया एक और पेश किया, हिजान। हिजान बेसिकली इंग्लिश में आप इमोशंस को कहते हैं, ठीक है। अब वो कहता क्या है कि जो तमाम इमोशंस होते हैं वो बेसिकली चेंजेस इन जो हमारे बॉडीज़ के अंदर चेंजिंग आती है ना, उसके ही नतीजे में ये पैदा होते हैं। मसलन रोने से उदासी होती है, हंसने से खुशी होती है, भागने से खौफ का एक इमोशन जनरेट होता है। विलियम जेम्स ने
शऊरी कैफियत का मुताला किया है, ठीक है। और इसने एक और भी चीज़ बताई थी जिसको उन्होंने जो है शऊर, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये हमने शुरू की डेफिनेशन में पढ़ी थी। अगर आपने शुरू की डेफिनेशन बड़े गौर से पढ़ी है या उसको अपने जहन में है तो ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल वाली बात नहीं है। अब इसके अंदर आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, एक क्या है बाउंड्री लेवल शऊर का होता है और एक बेसिकली मरकज़ शऊर होता है, ठीक है। इस दोबारा हम लोग ना क्या करेंगे, इस चीज़ को आप लोगों को आगे दोबारा टॉपिक में आएगा, ये सब आपको डिटेल में समझाएंगे। यहाँ पर हमारा जो मकसद है वो आपको जस्ट नाउ हाउ करवाना है कि इनके अंदर क्या है, कौन कौन से बंदे हैं और उनके उनके क्या क्या खदमात हैं। विलियम जेम्स ने 1890 के अंदर एक बुक लिखी थी जिसको प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर उसने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है जो कि आपकी सारे के सारे ये टॉपिक्स जितने भी है ये आने वाले चैप्टर्स के अंदर, इवन ये सारे के सारे एक एक चैप्टर के नाम है जितने भी आपके सामने नज़र आ रहे हैं और आने वाले दिनों में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात आ जाती है डार्विन की। ये जो शऊर वाली बात है ना, शऊर के अंदर हमने अज़विया कहते हैं इंग्लिश में ऑर्गन्स को, ऑर्गन्स बॉडी का कोई भी हिस्सा जो होता है उसको अज़विया कहते हैं। डार्विन की थ्योरी आपको पता होगा, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसके अंदर दो ही चीज़ें बेसिकली डिस्कस की थी, एक विरासत और दूसरा अज़विया। मेन जो टॉपिक्स थे उसके यही थे। डार्विन के इर्तिका की जो रोशनी में जो अज़विया आता है, अज़विया क्या करता है माहौल की मुताबिकत के मुताले पर दोनों के। हमारे देखें हमारा एक अज़विया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ है, हमारा मूड ही चले, सेंसरी जितने भी हैं सेंसेस हैं वो क्या खुशगवार माहौल के अंदर खुशगवार सा एहसास करके, इसलिए सुबह सुबह उठ के कहते नहीं वो फूलों को देखे खुशगवार महसूस होता है हमारा। तो आँख क्या हमारा एक अज़विया है, एक ऑर्गन है हमारा। नेक्स्ट जो बंदा हमारे पास आ जाता है गॉल्टन, ठीक है। गॉल्टन ने जो डार्विन के जितना भी नज़रिया था उसको प्रैक्टिकली वर्कआउट किया उस चीज़ के ऊपर, और उसने इसके बाद एक इसकी जो कंट्रीब्यूशन है उसने इनफरादी इख्तलाफात का तस्वर को, इनफरादी इख्तलाफात क्या है, मेरी पसंद नापसंद, मेरे सोच, मेरे देखने का तरीक़ेकार दूसरे के देखने के तरीक़ेकार से मुख्तलिफ होते हैं, ये हमेशा सब्जेक्टिव फैक्टर है यार में, ठीक है। और उसमें जितने भी इख्तलाफात होते हैं या चेंजिंग होती है एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर, जितनी भी चेंजेस आती है मूड, किरदार, सोच, इमोशन, सब की चीज़ के अंदर जो चेंजेस आती हैं उसका उन्होंने एक डिटेल एक मुताला किया। उसके बाद में जो इसने वर्कआउट किया प्रैक्टिकली, उसमें वर्से जो विरासत आपको मिलती है, जेनेटिकल जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती है और माहौल जो इन्वायरमेंट है उसके आपकी इंटेलिजेंस पर क्या असरात होते हैं, ठीक है, उसने भी इस चीज़ को भी किया और इसने इसके लिए जहनी आजमाइशें भी मरतब की थी जो हम आप लोग देखेंगे। जो आप स्टैट के टॉपिक के अंदर है, इसका एक स्टैटिस्टिक का एक पोर्शन है जो हम आपको रिसेंटली शुरू करवाएंगे। वो क्या है, उसके अंदर आप कॉरिलेशन को डिस्कस करते हैं। कार्ल पियर्सन, ठीक है, ये बेसिकली गॉल्टन का शागिर्द है, ठीक है। इसने एक नया स्टैटिस्टिकली एक नया फार्मूला जनरेट किया था जिसका हम कोफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन कहते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने क्या किया था कि जो जहन अपनी नशोनुमा के दौरान इर्तिका के मुख्तलिफ मराहल से गुजरता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप छोटे से बच्चे होते हैं तो आपकी जहन आपका बड़ा हो रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपके माहौल के अंदर आपके एक्सपीरियंसेस जनरेट होते रहते हैं, तब तक आपके जहन के अंदर आपके माइंड की भी एक नशोनुमा होती रहती है, वो भी बड़ा होता रहता है, ग्रोथ होती रहती है उस चीज़ के अंदर। अच्छा, इसे सबसे पहले जेनेटिक साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है जो इसके नाम के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। स्टैनले हॉल का जो बेसिक जो सारा जो कंट्रीब्यूशन है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर है, ठीक है, और इसने हमसे मुख्तलिफ शोबों में काम किया था इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास बंदा आ जाता है जेम्स कैटल। कैटल जो है वो गाल्टन से बहुत ज़्यादा मुतासर था, ठीक है। इसने भी गाल्टन ने भी इनफरादी इख्तलाफात के ऊपर बहुत डिटेल से आपने थेरीज दी थी, ठीक है, और काम किया था और उसके बारे में मुताला किया था। गाल्टन के ही काम को ही इसने कैटल ने आगे बढ़ाया। इसने भी स्टैटिस्टिक्स जो मेथड्स हैं उस पर जोर दिया, उसने रिएक्शन टाइम नोट करना बताया, इसने कई ज़्यादा मेंटल टेस्ट भी जनरेट किए, ठीक है, बल्कि जहनी आजमाइश जिसे मेंटल टेस्ट कहते हैं वो सबसे पहले कैटल ने मुतारफ़ करवाई थी। जहनी आजमाइशों के साथ मुख्तलिफ जिस्मानी और हिस्सी आजमाइशें भी वज़ा की गई। इसके अंदर जो आप बाद में आप देखेंगे ये जो आजमाइशें हैं इब्तदाई नौइयत की मतलब बेसिक्स थी, ये एक आपको बेंच मार्क दे दिया जाता है कि जहाँ से हमने काम एक इब्तदा कर दी, इब्तदा के उसको बाद में मॉडर्नाइज करते गए, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ को बढ़ाते गए। जो थॉर्नडाइक है बहुत इंटरेस्टिंग बंदा है ये वाला भी, ये कैटल का ही बेसिकली एक शागिर्द था। यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वुडवर्थ। वुडवर्थ जो है बहुत एक अहम इसका हिस्सा है जो फंक्शनिज़म का अंदर। इसने वुडवर्थ के बारे में अपने SOR SR उसके जवाबी
के अंदर जो थ्योरी पेश की गई थी, इसके जवाब के अंदर वो SOR की थ्योरी बनी। तो एक इक्वेशन आपके सामने बिहेवियर SOR, ठीक है, स्टिमुलस, ठीक है, ऑर्गन्स एंड आ जाता है रिस्पॉन्स आपका। ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाते हैं, आपका बिहेवियर बनाते हैं, आपका एक किरदार बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हार्वे कार। हार्वे कार के भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जो बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं। आने वाले चैप्टर इसी के नाम के साथ भी आएंगे। हाफजा मेमोरी है, अदराक परसेप्शन है, आपका फीलिंग्स है, आपकी थिंकिंग आ जाएगी, फिर ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे, फिर आपके इरादे आ जाते हैं, सारे क्या है, ये एक मेंटल प्रोसेसेस है, ठीक है। ये सारे इसके अंदर थे, हमने यहीं तक इसको डिस्कस करना है। कहने का मकसद इसके अंदर क्या है, जो इंसान होता है, इंसान का एनवायरनमेंट के साथ क्या होता है, एक मुकम्मल, एक कंप्लीट कोरिलेशन होता है, ठीक है। नफ्सियात को कैसे और क्यों का मुताला करना चाहिए, नफ्सियात का ताल्लुक किससे है, जहनी अमाल से है, और जहनी वज़ाइफ का मुताला नफ्सियात का मकसद है। इसके अलावा नफ्सियात अज़्विया की माहौल से मुताबिकत का भी मुताला करते हैं। ये जो पैराग्राफ मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, ठीक है, इसको आपने इनमें से अगर आपका टॉपिक आ जाता है तो इसको समाप्त करके आपने एंड पे लाजमी लिखना है। हम आपको डिटेल में प्रेजेंटेशन भी बताएंगे इन सवालों को हल कैसे करना है, ठीक है, और उसको वो कैसे लेके आना और उम्मीद करना है मैक्सिमम नंबर कैसे है इसको गेन करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।